सर्वशक्तिमान शिव शंकर। सुनो, कौन है ये लोग? नीचे बैठ जाओ। अरे ओ बड़े भाई, इसको ध्यान से देखो। इसको तो कोई जहरीला सांप भी काटेगा ना तो वो खुद मर जाएगा। आप दोनों कुछ भी नहीं है इसके सामने, चुपचाप बैठिए। सुनाई नहीं दिया? बहना, तुम्हें बैठने के लिए बोला है उसने, नारियल काटने के लिए नहीं। चली चली ये रणचंडी, हे चली चली ये रणचंडी। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र वो भागा, क्षेत्र गणा क्षेत्र नगरा, मरण तंत्र शिवंत जगत की अनुग्रह। महाकाली महामाया तोड़े ये रणचंडी, हे चली चली ये रणचंडी। नन्ही परी लाडली प्यारी बेटी लाडली, नन्ही परी लाडली, नन्ही परी लाडली। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? कनक, मुझे माफ कर दे वेदा। दादी, दादी, दादी आप रुक क्यों गई? उसके बाद क्या हुआ दादी? दादी, दादी आप कहानी नहीं सुनाएंगी? उसके बाद क्या हुआ?
बताइए तो सही। कहानी सुनाइए ना दादी माँ। वेदा, मेरी बात को मानो। तुम यहाँ से बाहर जाओ। वो लोग कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। पहले मेरी बेटी कनक को बाहर आने दो, बाकी उसके बाद देखेंगे। क्या पढ़ रही हो नीला? कुछ नहीं दादी। मुझे दो किताब। लाओ, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। क्या हुआ था? मैंने बाप बेटी को प्यार और स्नेह बांटते देखा, उनको गुस्से में लड़ते देखा, लेकिन मैंने आज तक बाप बेटी को लड़ते हुए नहीं देखा। जो भी उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ, उसको एक के बाद एक काटता गया। उनकी आंखों में प्रतिशोध का ज्वाला था, वो मैं जीते जी भूल नहीं पाऊंगी। कौन है वो? मरने से पहले गिरी साहब ने कहा था, मुझे माफ कर दो वेदा। आप फरिश्ता बनकर आए, हमें बहुत मदद मिली। ये लीजिए। जरूरत नहीं है। भगवान आपका भला करे। रत्ना, परी। हाँ, परी? परी? पुष्पा, चलो चलते हैं। मैं चलती देखो बेटा, अगर सूरज ढलने से पहले हम लोग घर नहीं पहुँचे तो वेदा वहाँ हंगामा कर अरे देगा। रे 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 रे, क्यों चिल्ला रही हो? यही तो है वो। पुष्पा, जहाँ आना था आ गए। अब तू यहीं रह, हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ए, जबान संभाल के बात कर। दूसरे की पत्नी के साथ ऐसी बात करता है, शर्म नहीं आती? ए वीरा, शादीशुदा लड़की से कोई इस तरह बात करता है? ए पुष्पा, तू उसके साथ मजबूरी में जिंदगी जी रही है, मुझे सब कुछ पता है। मैं अपने पसंद की जिंदगी जी रही हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उसको अपने दिल में रख के उसकी पूजा करती हूँ। मेरे और मेरे पति के प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रहा है। सही में? हाँ पुष्पा, ये सच है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चल वीरा, पुष्पा के बारे में सपने में भी मत सोचना। चल जा यहाँ से। फालतू के। अरे शंकरी, वहाँ मेरी पत्नी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ पर है। जाकर देख उसे। अरे मैं नहीं देख सकती, देखूंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी। मैं जीना चाहती हूँ। अरे तू हमेशा उसे डांटती क्यों है? मैं किसी के प्रसाव पीड़ा को देख नहीं सकती। मेरा सर चकराने लगता है, सांस फूलने लग जाती है, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं और जीना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की, क्योंकि ये प्रसाव पीड़ा मैं सह नहीं पाती। सच में? लेकिन ये बात किसी से कहना मत, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। और मैं जीना चाहती हूँ, बहुत जीना चाहती हूँ, बहुत जीना। कुछ भी बोलती है। मैं मरना नहीं चाहती जल्दी। हे शंकरी, लड़का है या लड़की है? लड़की होगी। जैसे बचपन से मैंने तेरी देखभाल की है ना, तेरी
तेरी बेटी भी तेरी वैसे ही देखभाल करेगी। हाँ, देख लेना। हाँ, वो तेरे जीने का सहारा होगी। हाँ। जैसे मुझे तू सब बातें बताता है ना, तू तू अपनी बातें उसे बताना। मुझे भी यही हाँ। लगता है शंकरी। शंकरी, शंकरी, उठना शंकरी। शंकरी, तू कहती थी ना मुझे लंबी जिंदगी जीनी है, मुझे लंबी जिंदगी जीनी है, फिर भी तूने मुझे छोड़ दिया। ये गलत है, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है। उठ जा शंकरी, उठ जा शंकरी। बेटी पैदा हुई है वेदा। भाइयों को बेवकूफ बना के जायदाद में हिस्सा ना देकर 5 एकड़ खेत अपने नाम करके अपनी बीवी बच्चों के साथ फार्म हाउस पर आराम की जिंदगी जी रहा है। उसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है और उसकी एक 8 साल की बेटी भी है जिसका नाम पूर्वी है। 4 साल पहले उसको कमर के नीचे लकवा मार गया, जिसके कारण उसके दोनों पैर काम नहीं करते और वो अपाहिज हो गया। वेदा, तुम उस कालियों को मत छोड़ना। बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। अरे यहाँ पर हो क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं ना तुम्हारी संपत्ति हड़पने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारे परिवार में अच्छे लोग भी हैं। योची हाली में तुम्हारे पूर्वजों का 5 एकड़ जमीन है। सुना है वो जमीन बिकने वाली है। बस शुक्रवार को जाकर वहाँ हमें इजाजत देनी है और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तुझसे किसने कहा? वो आदरणीय इंसान बाहरी है, आपके रिश्तेदार। कनक, वेदा। शर्माइए मत, पेट भर के खाना खाइए। आज के दुनिया में आप जैसे कहाँ मिलते हैं। आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं कि किसकी संपत्ति हड़प ली है वही सोचते रहते हैं। और एक आप लोग हमें ढूंढते हैं यहाँ। अरे पत्थर, दीदी पत्थर थैली में क्यों रखी हो? जब कोई अच्छा करने के लिए निकलता है तो उसे इस तरह टोका नहीं करते। हो सकता है कि ये भाग्यशाली पत्थर हो, शायद इसी की वजह से ये लोग यहाँ पर पहुँच पाए हो। चलो अब इसे बैग के अंदर रख दो। आप दोनों रात को यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही आप लोग निकल जाइएगा। हाँ ठीक है। भारती, ये लोग कहाँ गए? अरे सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से निकल गए। बिना कुछ किए ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। पूर्वी, पूर्वी, ए, भारती, अपनी बेटी कहाँ है? अरे वो बाहर खेल रही होगी। पूर्वी, पूर्वी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं देखती हूँ ना कहाँ पर है। पूर्वी कहाँ गई? देखो। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी। पूर्वी को देखा है क्या आपने? नहीं, मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा। सुनो जी, पूर्वी तो कहीं नहीं दिख रही है। हे भगवान, ये सब होगा, ये मुझे पहले से ही पता था। पहले से ही मुझे पता था ये सब। क्या बोल रहे हो तुम? वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हमें और हमारी बेटी को भी मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे हमें? क्या किया है हमने बताओ? क्या किया है उनके साथ हमने बताओ? क्या गलती की है हमने? हाँ? तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। गलती तो मैंने की है। गलती तो मैंने की है। माँ, पिताजी, पिताजी यहाँ देखिए, मैं अमरूद लाई हूँ।
पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? कमर में दर्द हो रहा है क्या? माँ, मुझे ये दीदी बहुत पसंद है। और जानते हैं, ये चाचा जी भी बहुत अच्छे हैं पिताजी। दीदी से मैं बोल रही थी कि अभी तक पिताजी ने मुझे अपने पीठ पर नहीं घुमाया, तो उन्होंने ये सुनकर अपने पीठ पर बिठा लिया और खेत से घर तक ले आई और मुझे बहुत मजा आया। ए जी, आपने सुना? हमारी बेटी उन्हें चाचा कह रही है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप क्यों रो रहे हैं? माँ, पिताजी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए ना, खोलो ना माँ। पिताजी दरवाजा खोले। पिताजी, ये तुमने क्या कर दिया? बताओ हमें। हमें माफ कर दीजिए। पत्थर? मैडम, ये वही है, बाप बेटी। बाप बेटी मेहमान बनकर आए थे। उन्होंने किसी जायदाद में उसे हिस्सा देने की बात कही थी और हमारे कालिया को अपने आप आग लगाने के लिए तैयार कर लिया। और जाने के पहले उस लड़की ने हमारे कालिया के सीने पर पत्थर रखा था मैडम, पत्थर रखा था। आखिर में तुम आ ही गए। लाओ, अंदर तुम अपना ठीक से ख्याल रखना। चलो रे। कौन है? ग्राहक है। मैंने मना किया था कि आज किसी को ना भेजे, फिर भी भेज दिया। मेरा मन नहीं है, किसी और के पास चले जाओ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, निकलो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? इतना पनौती आदमी है रे, जैसे ही पैर रखा लाइट भी चली गई। इस कंजर औरत ने मोमबत्ती भी कहाँ रखी है पता नहीं। बंदर कभी अपनी जिंदगी में गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। वेदा ने उसे जिस केस में पकड़ा था, छूटते ही बीरा फिर अपने रंग दिखाने लगा। कुछ लोग मेले में गए थे और इसने 4 घर लूट लिए। गांव वाले कोर्ट गए थे और हमसे साथ चलने के लिए कह रहे थे। अगर हम गवाही देने चले जाते तो इसे फिर सजा हो जाती। अब क्या बोले? अरे ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है।
जब तक लोगों की आत्मा पैसों से बिक रही है तब तक बीरा जैसे चोरों को सजा नहीं मिलेगी। ऊपर वाले का न्याय सबसे बड़ा होता है। ये दुनिया न्याय और धर्म से ही चल रही है। सुनो, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हम खतरा क्यों मोल लें? अगर पड़ोस के घर में आग लगी और तुम सोचोगी कि हमें क्या, तो जल्दी ही तुम्हारा घर भी आग पकड़ लेगा। हाँ, तुमने सही कहा वेदा। उस चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? हाँ, मिलनी चाहिए। ठीक है। कल सुबह सब लोग निकलेंगे। हम सब लोग बस से जाएंगे। क्यों मुखिया जी? सही कह रहा हूँ ना? ऐसा आप हाँ। काम धाम छोड़ के कुत्ते की दुम सीधी करना चाहते हो? वीरा तो वो है जो जलते हुए घर से चावल पकाता है। तुम उससे क्यों दुश्मनी लेना चाहते देखा हो? अपनी माँ को, अच्छे अच्छे गजरे की बात करनी चाहिए। वो सब छोड़कर ये उस वीरा की बेइज्जती करने में लगी है। उसकी औकात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका और मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। तुम्हें उससे रिश्ता बना के रखना चाहते हो। कैसी कैसी बातें करती हो। अच्छा छोड़ो, नाराज मत हो। कल ही मैं वकील से इस मामले की बात करता हूँ। उसके बाद इस तरह की सारी बात बंद हो जाएगी, ठीक है? तुमसे बात करके मेरा दिमाग खराब हो उसमें गया। मेरी क्या गलती है? अच्छा, आप कनक को लेके अंदर आओ। चलो बेटी। माँ, शादी के बाद पिताजी जब कमरे के अंदर आए थे तो आप उन्हें डराने के लिए अपने साथ कोयता लेकर आई थी। क्या बोले तो मुझे भी? मार डालेगी। इतनी छोटी बच्ची को क्या फालतू बातें सिखा रहे हो तुम? मैं क्यों सिखाऊंगा? मैं तो घर में छुपा छुपी खेल रहा हूँ। कोई दूसरा होता ना तो दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेल रहा होता अब तक। दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेल खेलोगे? आगे हाँ? बताना। अगर कोयला उठा लिया ना तो सब पता चल जाएगा। मैंने वो कोयता छिपा दिया है, अब नहीं मिलने वाला। कोयला के साथ कोर्ट ने गुनहगार को पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। योर ऑनर, वीरा को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? योर ऑनर, वीरा तड़ीपार हो गया। सम्मान देने के लिए हवलदार उसके घर गया था, लेकिन वीरा घर पर नहीं मिला। ये झूठ बोल रहा है। सुनिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ठीक है मैडम। नमस्ते। आपका नाम? वेदा। ओ, बोलिए। वो वीरा गांव में नए दूल्हे की तरह घूमते रहता है। ये आदमी उसे पकड़ नहीं पाया तो झूठ बोल रहा है। ये सब उस वीरा के दिए रिश्वत का कमाल है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गवाह ना होने से ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ओ भाई, ऐसे लोगों को ना हम छी छी करके भगाते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। वेदा, आपसे मुद्दे की बात कीजिए। माफी चाहूंगा। अगर वीरा को पकड़ के लाया तो आप उसे सजा देंगी? बिल्कुल दूंगी। कानून की रक्षा सिर्फ पुलिस की ही ड्यूटी नहीं है, बल्कि हम सभी को इसमें योगदान करना चाहिए। दोनों हाथों से ताली बजती है। ठीक है मैडम। कहाँ जाओगे? थाली पीटने। 1 मिनट रुको, वीरा को लेके आता हूँ। यहीं रुकना है। ये कोई गांव की पंचायत नहीं, कोर्ट है। दिए हुए वक्त में गवाह को लाना होगा। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो। ज्यादा टेंशन लोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इनका ध्यान रखिएगा। ए, उठ उठ। ओ वकील। हाँ। ये सब क्या है? यही वेदा है, जो बोल दिया तो करेगा। साइलेंस। आप लोगों ने कोर्ट को क्या समझ रखा है? कोर्ट में हथियार लाना जुर्म है, क्या ये इन्हें नहीं पता? योर ऑनर, लेकिन आपने इन्हें क्यों मारा? मैडम, ये लोगों ने मुझे इतना पीटा, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो मैडम। कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि बीरा का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाए, जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके। और वेदा को अपने अमानवीय व्यवहार के लिए 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट वेदा को 3 दिन जेल की सजा सुनाती है। चलो। चलिए। हवलदार, मेरा पति कहाँ है? दरवाजे पर खड़े रह के चिल्लाना बंद करो और अंदर आओ। जब भगवान ही साथ ना दे तो कानून क्या कर लेगा? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। गांव में तुम ही एक हो जो सुधारने चले हो। वो तो ठीक है, मुझसे मिलने आई हो या लड़ने आई हो? मच्छी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, दे के जाना। तुम बात को बदलो मत। तुमने कभी सोचा कि घर में एक छोटी बच्ची है, उसका क्या होगा? देखा तुमने बेटी, तुम्हारी माँ मुझ पे चिल्ला रही है। इसका रिश्तेदार तो बाहर आ गया ना, अब मेरा क्या होगा? अब और प्रवचन मत दो, समझ गए? तुम्हारे पिता की यही जगह है, यही रहने दो। चलो तुम मेरे साथ। अरे मछली तो दो। क्या वेदा भाई, तुम्हारी बीवी तो बिना आग लगाए चल रही है। अरे वो बहुत प्यार करती है मुझसे। अरे हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तू नहीं समझेगा, मैं मेले से साड़ी लाया था। जब मैं लेके आया तो उसने कहा कि ये पसंद नहीं है और उठाकर फेंक दिया था। लेकिन आज के दिन वही साड़ी पहन कर आई। अब पता चला। ऐसा क्या? हाँ। पिताजी।
अरे मेरी प्यारी मैंने बेटी, बटरफ्लाई पकड़ना सीख लिया, जानते हैं आप? बढ़िया, तुम बहुत ही समझदार बच्ची हो। हे, वापस क्यों आई? पिताजी पिताजी कर रही हो? तुम्हें यहाँ समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ बकबक कर रहे हो ना। घर पे तो आओ, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हे, तुम क्या हंस रहे हो? हाँ, पहले अपनी शक्ल ठीक करो। वैसे ये मेले वाली साड़ी आप पे बहुत जच रही है बहन। ये बात भी बता दिया साहब जी, अंदर की बात बाहर बोलता है ये आदमी, इसे क्या बोलूं मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ, ये मत समझना कि तुमसे प्यार करती हूँ। देखा मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ इस साड़ी में एकदम बटरफ्लाई लग रही है। बातें तो तुम खूब बना लेते हो। चलो बेटी हम चलते हैं। पिताजी जल्दी वापस आना। वो आएंगे, तुम चलो। आऊंगा। पुष्पा, क्या है? तुम्हारी शक्ल फिर से देखना था। अंदर आ जाओ क्या? अरे आ जाओ ना। मेरी नजर लग गई, घर जाके पहले नजर उतारना। आई क्या भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बना के लाई लेकिन तुम्हें दिए बिना ही चली गई। अरे रुको, मैं उसको जानता हूँ। ये लो, मेरे पिताजी के कपड़े हैं ये। ठीक है। सुनिए साहब, अगर आपने एक भी निवाला खाया ना तो आपको जुलाब हो जाएगा। मैं नहीं खाऊंगा। सुनिए, उनको मछली का सालन बहुत पसंद है, बोलिएगा आराम से खाएं। मैं अपने हाथ से खिला दूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ। हाँ सुनिए, और आप उनके लिए पानी रख दीजिएगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसे पानी पिला दूंगा। अब तुम जाओ ना। हे भगवान। और आप एक भी निवाला मत खाना। अरे तुम तो मेरे पेट में दर्द करके ही छोड़ोगी, हाँ? कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। मेरे पति का ख्याल रखना। हाँ हाँ। ए रुको जरा, हम लोग माताजी के तीरथ जा रहे हैं, तुम्हें नहीं आना है क्या? मेरा पति जेल में है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, आप लोग जाओ। कनक को भेज दो ना। ये एक जगह नहीं रुकती है, अगर आप इसे लेके गए ना तो ये आप लोगों को बहुत तंग करेगी। आप लोग जाओ। अच्छा ठीक है पुष्पा, तो अपना ख्याल रखना। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं बटरफ्लाई पकड़ने जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने सिखाया ना तुमको। जल्दी आ जाना, दूर मत जाना। ठीक है माँ। ये हालत किसने की तुम्हारी? तुमने कुछ गलत किया था क्या? मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैं गिर गया था। क्या हुआ? ये कोई अच्छी औरत नहीं है मैडम, ये चुप रहे तो ही सही है। डॉक्टर, इसे क्या हुआ? इसे पेट में चाकू मारा गया है 2 बार। अब ये खतरे से बाहर है। कुछ नहीं मैडम, अपनी ग्राहक के साथ झगड़ा किया होगा, थोड़ा ज्यादा पैसा मांगा होगा, दोनों का झगड़ा हुआ होगा और वो चाकू मार के भाग गया होगा। आपको क्या लगता है मैडम, जितनी भी औरतों का इसने घर उजाड़ा है वो इसको दुआ देती होगी क्या? उनकी बदुआ तो लगेगी ना। क्या हुआ था? किसने किया ये? डरो मत। ये सिर्फ कल के हमले की बात नहीं है मैडम, ये सब कुछ शुरू हुआ था 8 साल पहले। आओ वेदा,
तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो डार्ले, देखो मेहमान आ गए। आ गया हमारा मेहमान। ए, देख क्या रहा है, पानी डाल। अब इस लाश को यहाँ से उठा कर ले जा। अगर तूने पिछली बार की तरह इस लाश को फेंक दिया तो ये कुत्तों का खाना हो जाएगा। लेके जा इसे। ए सुन केम्पा, लकड़ियाँ उठाकर लेकर आ मेरे पास। देखो हमारे 2 मेहमान आए हैं। इसे देखकर डर रहा है? ये मुझसे जबान लड़ा रहा था। मैंने एक बार मारा उसे और वो मर गया। तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को ऐसे नहीं मारूंगी। कुछ अलग सोचा है। तुम दोनों इन्हें ढूंढते हुए आए हो यहाँ। आखिर मेरे पति ने ऐसी क्या गलती कर दी है? मैं मानती हूँ एक जमाने में छोटी मोटी चोरियाँ और लूटपाट करता था। वैसे मेरे घर में भी चोरी करने आया था, पर मेरे दिल को चुराकर मुझसे शादी कर ली। खैर छोड़ो इन पुरानी बातों को। अभी इसने सब कुछ छोड़ दिया है और हम इस राजमहल में राजा रानी की तरह जी रहे हैं। सुनो वेदा, तुम्हारी कहानी क्या है बताओ। अभी और कितने मुर्दों का ढेर लगाओगे? अभी हम बिल्कुल खाली बैठे हैं। तुम अपनी दुखी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर जोर जोर से रोऊंगी। वैसे मेरे पति की गलती क्या है? मैं अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ मस्ती के लिए आया हूँ, पर तू यहाँ दारू और चिकन खिला रहा है। तो कहीं पागल तो नहीं हो गया है मीरा? आज मैं मेरे दुश्मन वेदा को मेरे बदले जेल में भेज दिया, इसीलिए यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, समझे तुम लोग? ये कालिया को मैंने एक लड़की लाने को बोला था, तुम लोग सब्र रखो, आता ही होगा। ए वीरा, तुमने उस बेवकूफ को क्यों भेजा लड़की को लाने के लिए? वो कोई बेवकूफ नहीं है, समझा ना? सुन यार, ए वीरा, मैं ऐसी वैसी चीज नहीं लाया, कमाल की चीज लाया हूँ। आओ जाने मन, बाहर आओ।